नमस्कार, मैं दीक्षा और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर जी हैं उनका 507वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और अभी हम मौजूद हैं जो प्रदर्शनी है उसके प्रवेश द्वार पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा मैम, एक मिनट, आपसे जानना चाहेंगे जो निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है कबीर जी का 507वां निर्वाण दिवस है, तो ये निर्वाण दिवस होता क्या है, हमें हमारे दर्शकों को बताइए। जी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा नाम तुलसीदासी है और मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बिलोंग करती हूँ। निर्वाण दिवस जब 600 साल पहले कबीर परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर आए हुए थे तो उन्होंने कवि के रूप में यहाँ पर अपना भूमिका अदा किया था। वो यहाँ पर 120 साल रहकर अपना लीला बताए थे। जब वे 120 साल रहकर यहाँ से इस पृथ्वी लोक से सतलोक गमन किए थे तो उनके शरीर के स्थान पर फूल प्राप्त हुआ था। उनका ना तो जैसे ह्यूमन लोगों का होता है कि जन्म होता है इस पृथ्वी लोक पे और मृत्यु होता है, तो जब कबीर परमात्मा आए थे तो उनका ना तो जन्म हुआ था और ना ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब उनका इस पृथ्वी लोक से सतलोक को सशरीर सतलोक गमन हुआ था तो उस दिन को निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो निर्वाण दिवस है संत रामपाल जी के सानिध्य में उनके अनेकों सतलोक आश्रम में मनाया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे बैतूल सतलोक आश्रम मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में हम लोग भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर देखा, जो ये मैम थी इन्होंने बताया कि जो कबीर जी हैं वो सशरीर पृथ्वी लोक से सतलोक गए हुए थे और उसी के उपलक्ष्य में उस जो दिन को याद करने के लिए यहाँ पर कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में 3 दिन का यहाँ पर विशाल समागम किया जा रहा है, विशाल भंडारा और सत्संग भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इस बार प्रदर्शनी में लगाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनका बड़ा फोटो है, साथ में ऊपर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कबीर साहब जी 4 युगों में आते हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा है और वही 4 युगों में आते हैं। उसके प्रमाण के लिए यहाँ पर एक वाणी लिखी हुई है कि सतयुग में सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो 4 युग में परमात्मा आते हैं तो अलग अलग नामों से आते हैं और जो कलयुग में जब आते हैं तो उनका नाम कबीर होता है। जो अभी कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है तो वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि भाई कबीर जी जब आए थे और 120 वर्ष रहकर यहाँ पर जब वो गए वापस, तो जो उनका जाने का दिन था, सतलोक गमन जब हुआ था, तो उस दिन को कबीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितने सारे लोग हैं जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो विजिट कर रहे हैं प्रदर्शनी को। कितने मतलब एक्साइटेड होते हैं वो लोग यहाँ देखने के लिए, और हम खुद भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि भाई जो प्रदर्शनी है यहाँ पर हर बार हमें कुछ नया नया देखने को मिलता है और कटआउट्स के थ्रू यहाँ पर कोई स्टोरीज भी बताई जाती हैं, जो लीलाएँ कबीर जी की होती हैं वो भी बताई जाती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक दूसरा फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि संत गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले, वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को कबीर परमात्मा मिले थे। तो यहाँ पर जो इनकी वाणियाँ हैं उनको भी साथ में एज अ प्रूफ लिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो गरीबदास जी महाराज जी हैं उनके यहाँ पर लिखा है कि अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। नीचे एक और वाणी लिखी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनार। मतलब उनकी जो वाणियाँ हैं उन्हीं के माध्यम से बताया जा रहा है कि भाई जो कबीर जी हैं वही कुल के सिरजनहार हैं, उन्होंने ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो नानक देव जी हैं जिनको मतलब बताया जाता है कि वो 3 दिन तक बेई नदी में रहे और फिर वापस आ गए थे, वो परमात्मा से मिलकर आए थे। तो उसके लिए भी जो बताया जाता है कि जो परमात्मा है वो कबीर जी ही हैं जो नानक देव जी को मिले थे और उन्हें बेई नदी से सतलोक लेकर गए थे। यहाँ पर ही वाणियों का जो प्रूफ दिया गया है, सबसे ऊपर ही आप देखेंगे हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। मतलब यहाँ जो बताया जा रहा है कि जो कबीर हैं उसको बेऐब परवरदिगार परमात्मा बताया जा रहा है। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं जो शो कर रहे हैं कि कबीर जी ही वो परमात्मा है जो नानक देव जी को और संत गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे। अभी हम और आगे चलेंगे और देखते हैं जो फ्लैक्सेस हैं उनके माध्यम से क्या और नई जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये सर मौजूद है, एक वो कुछ लोग जो आए हुए हैं, शायद इन्होंने नाम नहीं ले रखा है, तो उनको समझा रहे हैं वाणियों के माध्यम से कि कबीर परमात्मा ही यहाँ पर मलुकदास जी को मिले और साथ में जो मीराबाई हैं उनको भी कबीर जी मिले थे। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये वाणियों का प्रूफ यहाँ पर लिया गया है। मलुकदास जी की वाणी में आप देखेंगे तो जब मलुकदास जी 42 वर्ष के थे उस समय परमात्मा उनको मिले थे और उनकी वाणियाँ बताई जा रही हैं कि जो कबीर जी हैं, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, मतलब कबीर जी का ही नाम जपो। और इस तरफ आप देखेंगे मीराबाई का, तो यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि भाई जो मीराबाई हैं वो उनका पूरा शब्द लिखा हुआ है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार। ये कोई शब्द है जो मीराबाई के बारे में लिखा हुआ है। नीचे हम देखते हैं, इसमें आप देखेंगे
अरे वो तो मीरा के गुरु रविदास, मतलब मीराबाई जो हैं उनके गुरु रविदास जी बताए जा रहे हैं। और दर्शकों आपको ये जानकारी होगी कि जो रविदास जी हैं उनके गुरु संत कबीर साहब जी थे। तो यहाँ से ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि जो मीराबाई हैं उनके जो गुरु हैं, जो परमात्मा है, वो कबीर साहब जी थे। उन्होंने केवल उन्हें रविदास जी को बोला था कि वो उन्हें नाम दीक्षा दें और आगे फिर कबीर जी के द्वारा ही उनका मोक्ष हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आगे क्या और जानकारी हमें मिलेगी। यहाँ पर आप भीड़ भी देख रहे होंगे, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो विजिट कर रहे हैं प्रदर्शनी को और सभी एक्साइटेड होते हैं बहुत ही ज़्यादा। आप देख रहे हैं जैसे कितने इंटरेस्ट लेकर के वो लोग यहाँ पर खड़े होकर इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सतगुरु के लक्षण इस फ्लैक्स में बताए गए हैं और आप देख रहे हैं कि जो सारे हमारे धर्म हैं उन सभी के धर्म ग्रंथों की फ़ोटो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चारों वेद, हमारी श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ जो पवित्र मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक है, शिव पुराण, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है, उसके बाद जो पवित्र बाइबल है वो पवित्र ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो इन सभी को यहाँ पर दिखाए गए हैं। साथ में यहाँ जो वाणी लिखी है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि 4 वेद और 6 शास्त्रों का जो ज्ञान और 18 बोध जो हमें ज्ञान बता देगा वो सतगुरु होता है। तो यहाँ सिद्ध किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो पूर्ण सतगुरु हैं। ये आप नीचे भी यहाँ पर देख पाएंगे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं जिनमें ये दिखाया जा रहा है कि सब वेद तथा शास्त्रों को वह ठीक से जानता है। दूसरे, वह स्वयं भी भक्ति मन कर्म वचन से करता है, अर्थात उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। तीसरा लक्षण बताया गया कि वह सर्व अनुयायियों से समान व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं करता। उसके बाद चौथा पॉइंट बताया गया कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों, मतलब 4 वेद तो सर्व जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो 5वां वेद सूक्ष्म वेद, इन सर्व वेदों के अनुसार करता और कराता है। मतलब ये जो बताया जा रहा है कि भाई ये जो भी ज्ञान है ये केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही बता रहे हैं। जो संत रामपाल जी के फॉलोवर्स हैं उनसे मैं जानने को मिला कि उन्होंने ही सारे ग्रंथों को खोल करके बताया हुआ है, जो सिद्ध कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण सद्गुरु हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, अब जिसका आप सभी को इंतज़ार होगा और मैं खुद भी एक्साइटेड होती हूँ जब प्रदर्शनी में आते हैं तो एक जो कटआउट्स के थ्रू यहाँ पर स्टोरी बताई जाती है उसको आप यहाँ पर देखेंगे और एट द एंड हम देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ साधु महात्मा खड़े हैं। चलिए ऊपर जो वाणी लिखी हुई है उसको पढ़कर जानेंगे कि यहाँ पर क्या वार्ता चल रही है। तो ऊपर आप देख रहे हैं काशी के तथाकथित ब्राह्मण बोले वाले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाने का षड्यंत्र रचते हुए, मतलब यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि काशी में करोत लगाया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्या इनका डिस्कशन हुआ और क्या ये लोग आगे करते हैं वो चीज़ हम आगे देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं आगे जो साधु संत हैं वो खड़े हुए हैं, साथ में कुछ वृद्ध माता पिता और उनका शायद पुत्र खड़ा हुआ है। चलिए अभी हम ऊपर पढ़ेंगे, उससे हमें ये क्लियर हो पाएंगी चीज़ें कि भाई यहाँ कटआउट के थ्रू बताया क्या जा रहा है। तो आप ऊपर देखेंगे जैसे काशी में करोत के नीचे गर्दन कटवा कर स्वर्ग जाने के लिए पंडितों को धन देते श्रद्धालु, मतलब जो श्रद्धालु हैं वो पंडितों को धन दे रहे हैं ताकि उनके जो माता पिता हैं वो स्वर्ग पहुँच जाएँ गर्दन कटवा कर। तो नीचे यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है कि जो पेइंग गेस्ट की तरह इन्होंने जो पंडित थे उन्होंने धन के लालच में इन वृद्ध लोगों को अपने घर में रखना शुरू कर दिया। चलिए अभी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या सच में जो गर्दन कटवा कर करोत के थ्रू अगर कोई गर्दन कटवाता है तो क्या उससे सच में कोई स्वर्ग पहुँच जाता है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? चलिए हम आगे देखते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मुर्दा रखा हुआ है और आप पीछे डायग्राम देख पाएंगे, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे फ्लैक्स के माध्यम से। ये करोत है जिसके माध्यम से ये गर्दन कटती है और जो साधु संत जो खड़े हुए हैं, जो पंडित खड़े हुए हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर भी ऊपर जो लाइन्स हैं, हेडलाइंस हैं, उनको पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण और भोले श्रद्धालु की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते लालची पंडित। मतलब यहाँ पर ये एक ढोंग ही है, इसको बताया जा रहा है कि इन्होंने ढोंग किया कि भाई अगर आप काशी में करोत के नीचे अपनी गर्दन को कटवाते हो तो आप सीधे स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये एक केवल षड्यंत्र था। चलिए जानते हैं कि आगे भी क्या जो भोले श्रद्धालु हैं वो इनके षड्यंत्र में फंसे रहते हैं और ऐसे ही अपनी गर्दन कटवा कर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे।
तो दर्शकों, जैसा कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, कबीर जी का ही निर्वाण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो कबीर जी हैं वो प्रवचन कर रहे हैं और यहाँ पर जो कुछ पंडित हैं, ऋषि वगैरह खड़े हुए हैं और थोड़ा उनका गुस्से वाला फेस दिख रहा है। मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ बहस उनकी छिड़ गई है, क्योंकि कबीर जी तो समझ में आ रहा है कि वो शायद सत्संग प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन कुछ माहौल यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। चलिए ऊपर जो लाइन्स हैं उनको पढ़ेंगे, देखते हैं। तो कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं शरीर त्यागे, वो अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लेकिन जो लालची पंडित, उन्होंने तो ये भ्रम फैला रखा था कि भाई स्वर्ग में वही जा पाएगा जो काशी में मरेगा और नरक में वो जाएगा जो मगहर में मरता है या फिर वो गधा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो भ्रम था वो उसको मतलब बनाए रखना चाह रहे हैं कि भाई ये जो भ्रांति फैली हुई है इसकी पोल ना खुले। तो इसलिए वो कबीर जी के पास आते उनको गुस्सा दिखा रहे हैं, भाई ये क्या ज्ञान देने लगा नया। ठीक है, तो चलिए हम और आगे आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो कबीर जी हैं वो आगे आगे चल रहे हैं, पीछे कुछ पंडित खड़े हुए हैं, सैनिक भी हैं और साथ में राजा भी जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कबीर जी क्या अपनी नई लीला करने वाले हैं। तो हम ऊपर फिर से अगेन जो हेडलाइंस है, जो लाइंस लिखी हैं उनको पढ़ेंगे। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी काशी से मगहर में अपनी लीलामयी शरीर त्यागने के लिए जाते हुए। मतलब जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जो पंडित थे उन्होंने ये भ्रम फैलाया हुआ था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरता है वो नरक में जाता है। लेकिन जो कबीर जी थे उनका कहना था कि अगर आप भक्ति करते हो, सद्भक्ति करते हो, तो फिर आप कहीं भी मरो, आप अपने उसी उद्देशित लोक को जाओगे जहाँ की आपने भक्ति की हुई है। और उसी चीज़ का भ्रम निवारण करने के लिए जो कबीर जी हैं वो काशी को तजकर मगहर की तरफ जा रहे हैं और ये शो करना चाह रहे हैं कि भाई चलो देखते हैं, मैं अगर मगहर में अपना शरीर त्यागूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखेंगे यहाँ पर भी कई सारे सैनिक खड़े हुए हैं और जो पंडित लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ पानी का बहाव है, ये किस चीज़ का है आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। लाइंस देखो आप। जो बिजली खां पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के शाप से सूखी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया। मतलब जो कबीर जी हैं जब वो मगहर में आते हैं तो वहाँ पर एक जो नदी थी, आमी नदी, तो वो शिव जी के से श्रापित होकर के मतलब वो पूरी सूख चुकी थी। लेकिन कबीर जी ने आशीर्वाद से उस नदी को फिर से बहा दिया, जो कि मगहर में अब भी बह रही है। इसका प्रमाण यहाँ पर ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कबीर जी थे वो मतलब कितने पहुंची हुई शक्ति थी कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से जो नदी सूख चुकी थी उसको फिर से बहा दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ देखेंगे भाई क्या होने वाला है कुछ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि आगे नया हमें क्या पॉइंट निकल कर आएगा। तो चलिए अभी हम फिर से यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो उनका जो ड्रेसअप है, एक तरफ तो जो मुसलमान लोग खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे हिंदू लोग खड़े हुए हैं और दोनों तरफ राजा भी खड़े हैं। मुसलमानों की तरफ मुसलमान राजा हैं और हिंदू की तरफ हिंदू राजा खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कबीर जी हैं वो उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने क्या उपदेश दिया, चलिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। ऊपर लाइन्स को पढ़ेंगे कि कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली खां पठान और राजा वीरदेव सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलुज जाने से पहले आपसी भाईचारे और सद्भक्ति करने का अंतिम संदेश देते परमेश्वर कबीर जी। मतलब एक तरफ तो ये दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं कि भाई हम कबीर जी का शरीर अपने हिसाब से जलाएंगे, मुसलमान गड़ाएंगे और जो हिंदू हैं वो उसको जलाएंगे। लेकिन कबीर जी यहाँ पर उन्हें भाईचारे का उपदेश दे रहे हैं कि आपको भाईचारे के साथ में रहना है और सद्भक्ति करनी है। चलिए देखते हैं आगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या कबीर जी के शरीर को जो मुसलमान राजा है वो ले जा पाएगा या जो हिंदू राजा है वो ले जा पाता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ कुछ सीन अलग ही दिखाई दे रहा है। कहाँ कबीर जी अपना शरीर त्यागने वाले थे, लेकिन वो आसमान में दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? सभी मतलब अपने हाथ फैलाए हुए हैं, आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या लीला हुई है। और यहाँ पर भी आप साइड में देखेंगे जो पंडित हैं वो अपने पोथी पत्री ये खोल कर बैठे हैं और देख रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अचरज में है वो क्या लीला हुई है। चलिए इसको भी हम देखेंगे कि सशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर। वहाँ मौजूद पंडितों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा और परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले। तो दर्शकों जैसा आपने यहाँ पर देखा जो कबीर जी हैं उनका शरीर तो ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका शरीर की जगह पर आप देख पा रहे हैं फूल पड़े हुए हैं। मतलब बहुत ही सुगंधित फूल यहाँ पर पाए गए। इसलिए सभी लोग शायद यहाँ पर रो रहे हैं कि हमने परमात्मा को शायद नहीं समझा। और ये जो पंडित थे वो भी ये खोजने में लगे, भाई स्वर्ग और नरक के अलावा हमने कुछ तो सुना ही नहीं था, लेकिन ये तो स्वर्ग और नरक से भी ऊपर किसी अन्य ही लोक में गए हैं। तो वो लोक कौन सा है, क्या है इसकी आगे की कहानी, चलिए हम आगे की कटआउट्स के थ्रू जानते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं।
जो चूँकि हमने देखा कि राजा वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान जो खड़े हुए थे अपनी सेना को लेकर कि भाई हम अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही कबीर जी का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन जब उनके शरीर की जगह पर जो सुगंधित फूल मिलते हैं तो दोनों ने ही उन फूलों को उठा लिया और जो हिंदू और मुसलमान लोग हैं वो आपस में गले मिलकर रो रहे हैं। चलिए यहाँ पर भी हम लाइन्स पढ़ते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं कबीर जी। तो कबीर परमेश्वर के शरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हुए हिंदू और मुसलमान भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण भी किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाली आपसी गृह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। मतलब अगर आप देखो हिंदू और मुसलमानों का अगर युद्ध छिड़ जाता तो कितनी जनहानि होती, लेकिन कबीर जी ने इस लीला के माध्यम से, मतलब शरीर सतलोक जाने की जो लीला की उसके माध्यम से इस गृह युद्ध को टाल दिया, नहीं तो अत्यधिक हानि हो जाती। और शायद ये भी कहने को आ जाता कि जो कबीर जी थे उन्होंने क्या लोगों को ज्ञान दिया कि अंतिम समय में भी इतना बड़ा गृह युद्ध छिड़ गया। चलिए हम आगे देखेंगे इसके बाद आगे क्या स्टोरी है। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो एक तरफ आप देख रहे हैं ये मज़ार कबीर साहब, मतलब एक तो यहाँ पर मस्जिद तरीके से बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस है और उसके बाद यहाँ पर सतगुरु कबीर समाधि मंदिर मगहर, मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मगहर में ही बनाई गई हैं, लेकिन एक तरफ ये मंदिर के रूप में बनाई गई है, वहीं दूसरी तरफ ये मस्जिद के रूप में बनाई गई है। और ये पीछे जो पिक है एकदम, मतलब जो रियल वाला पिक है ये तो मॉडल्स के थ्रू बताया गया, बाकी पीछे आप रियल वाली पिक देख पाएंगे जो मगहर में मौजूद है कि एक तरफ कबीर जी की समाधि है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुसलमानों के द्वारा जो यादगार रूप में मस्जिद बनाई गई है वो भी एक साथ ही बनी हुई है। तो दर्शकों यहाँ पर हमने देखा कि जो कबीर साहब जी थे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को भाईचारे का ज्ञान दिया और अंत समय में जब एक युद्ध खड़ा हो जाना था शरीर को लेकर के अंतिम संस्कार हम हमारी रीतियों से करेंगे, लेकिन कबीर जी ने उस चीज़ को भी टाल दिया और स्वयं वो शरीर सतलोक पहुँचे और उस जगह पर उन्हें केवल सुगंधित फूल ही मिले, जिससे जो बड़ा गृह युद्ध छिड़ जाना था वो भी टल गया। तो अभी हम चलो प्रदर्शनी में आगे और देखते हैं क्या कुछ नया यहाँ पर किया गया है। दर्शकों यहाँ पर एक फिर से बड़ा फ्लैक्स लगा है जिसमें तत्वदर्शी संत के बारे में बताए हैं। अभी हमने पीछे भी देखा जिसमें सदगुरु के लक्षण बताए गए थे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तत्वदर्शी संत के बारे में जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सर्व विभागों को बता देगा, सही बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने ये पूरा ज्ञान दिया है उस पूरे वृक्ष के बारे में सही जानकारी प्रदान की है। यहाँ पर आप कुछ फोटोज़ देख पाएंगे साइड में लगे हुए हैं, जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बाणी भी लगी हुई है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। मतलब ये वाणी जो कबीर जी की है उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने ही पूरा सही तरीके से खोल कर बताया हुआ है, जो कि सिद्ध कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आप दर्शकों मेरे साथ देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ अभी भी हमारे साथ लगी हुई है। मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग इस चीज़ को देखने के लिए प्रदर्शनी में क्या क्या नया उनको मिलने वाला है, क्योंकि फ्लैक्स में बहुत ही कम जानकारी होती है लेकिन वो इतनी सटीक होती है कि लोग उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस प्रदर्शनी में और क्या नया खास है। दर्शकों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा फ्लैक्स है जिसमें बताया जा रहा है ये संसार समझदार नहीं के अंदर शाम दोपहर में। यहाँ पर आप देखेंगे जो भाई है ये किसी साधु बाबा को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो चलिए हम इनको सुनते हैं क्या इनको बता रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पर ये जो भाई थे ये बता रहे थे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो सही ज्ञान दे रहे हैं और अगर उनसे नाम दीक्षा ले ली जाए तो इस दुखों के घर मतलब काल के लोक में जहाँ पर हम रह रहे हैं उससे हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधारकों में सबसे टॉप पर नाम आता है और उसी के कुछ प्रमाण यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ये खबरें छपी हुई हैं। जैसे आप सबसे फर्स्ट में देखेंगे छत्तीसगढ़ 5 जोड़ों का हुआ अंतरजातीय दहेज रहित विवाह रक्तदान शिविर का भी किया गया आयोजन। मतलब अंतरजातीय विवाह उसके साथ साथ दहेज रहित था ये और इसके अलावा रक्तदान शिविर भी लगाया गया। मतलब 3 चीज़ें एक साथ आप देख पा रहे हैं। रक्तदान शिविर जो लोगों की मदद कर सके ज़रूरतमंदों के लिए ये हेल्पफुल होता है बहुत। उसके अलावा दहेज रहित विवाह जिससे लाखों बेटियां आत्महत्या करने से बच जाती हैं और अंतरजातीय विवाह मतलब
जो कहा जाता है हम जातिगत भेदभाव रखते हैं, उसको छोड़कर जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं वो अंतर जाति विवाह भी करते हैं। आगे आप देखेंगे साइड में, कारागृह में सत्संग से बंदी हुए भाव विभोर, बंदियों को बुराइयों को त्यागने का दिलाया संकल्प। मतलब कारागृह जहाँ पर वो लोग जाते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम किए हों, तो उन लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनाया गया और उन्हें ये पुस्तकें वितरित की गई, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान गंगा और जीने की राह जो पुस्तकें हैं वो कैदियों को प्रदान की गई ताकि वो भी बुराइयों को त्याग पाने में सक्षम हो सकें। आगे भी आप देखेंगे नशा मुक्ति केंद्र में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित किया गया। उसके अलावा बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटे संत रामपाल के श्रद्धालु। मतलब यहाँ पर केवल यही नहीं कि भाई सत्संग करा दिया या दहेज रहित शादियाँ करा दी, अगर कहीं पर भी समाज में कहीं कोई आपदाएं आ जाती हैं, उनमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स होते हैं वो मदद के लिए हमेशा ही आगे खड़े रहते हैं। नीचे भी आप देखेंगे 62 वर्ष के अजुद्दी लोधी की देह परिजन ने बीएमसी को की दान। मतलब देहदान भी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है भाई अंतिम संस्कार हमें अपनी रीति से करना चाहिए तो स्वर्गों को प्राप्ति होगी, या जैसे भी वो उनका मानना होता है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को छोड़कर अपना देहदान किया ताकि जो मेडिकल में स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें। आगे आप देखेंगे वृद्धाश्रम में भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ। उसके अलावा प्रश्नोत्तरी परीक्षा का भी यहाँ पर आयोजन किया गया गोवा में। आगे आप देखेंगे प्रदेश भर में घर घर जाकर बांट रहे राशन। मतलब जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके, उनके लिए यहाँ पर राशन बांटा जा रहा है। आगे भी आप देखेंगे ये जैसे खाना व राशन सामग्री यहाँ पर वितरित की जा रही है। अगले ये सामाजिक कुरीतियों से हटकर दिया समाज को अनूठा संदेश, इन्होंने भी यहाँ पर अपने जो देहदान हॉस्पिटल में की हुई है। और यहाँ जो विद्यार्थी जहाँ पर उन्हें सामूहिक शिक्षा दी जाती है, किताबी ज्ञान उनको दिया जाता है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी यहाँ पर बताया जा रहा है। आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व विद्यार्थियों को बताया गया, उनको सत्संग कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर सुनाया गया। तो ये सभी समाज के सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शायद इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो नाम है वो हमेशा ही टॉप लिस्ट में होता है समाज सुधारकों। दर्शकों, यहाँ पर एक बड़ा फ्लैक्स जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के साथ में लगा हुआ है। मतलब जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी को उपदेश दे रहे हैं। तो अभी हम और आगे देखते हैं प्रदर्शनी में क्या कुछ है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्हें कबीर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले और उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नीचे आप देखना 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए तथा संगत को सारनाम व सार शब्द देने की लीला की। मतलब जो कबीर जी थे वो संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात मिले थे और उनको नाम आगे देने का उपदेश दिया था। दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लैक्स है जिसमें ऊपर आप देखेंगे जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र। मतलब आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है सरकारी नौकरी के लिए कि हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने जन कल्याण के लिए अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे, ये उनका तब का फोटो है। और साथ में उनका जो रिज़ाइन का मतलब रिज़ाइन उन्होंने जब दिया था इंजीनियर की पोस्ट से, उसका भी यहाँ पर फोटोग्राफ लगाया गया है ताकि किसी को ये भ्रम ना रहे कि भाई वो तो ऐसे ही कुछ होंगे। ये पूरा एकदम क्लियर है यहाँ पर कि उन्होंने 16 मई 2000 को रिज़ाइन किया था अपनी इंजीनियर की पोस्ट से। तो ये शो कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी कितने ज़्यादा मतलब जन कल्याण के प्रति समर्पित थे, जो उन्होंने अपनी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। चलिए आगे आते हैं और क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के लिए कार्य किए उनको हम जानेंगे। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको दिखाया गया है कि वो केवल सद्भक्ति प्रदान नहीं करते बल्कि समाज सुधार में उनके क्या क्या कार्य हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार को समाप्त करना, दूसरा है भ्रूण हत्या जैसे पाप को समाप्त करना, आगे हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना,
अगला बता है अमीरी गरीबी की खाई को मिटाना, फिर विश्व में शांति प्रेम भाईचारा समृद्धि स्थापित करना, और अगला और आखिरी पॉइंट है पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करना। ये कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं। ऐसे उनके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मुख्य वो जो चाहते हैं कि भाई विश्व में शांति स्थापित हो सके, क्योंकि विज्ञान का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि विज्ञान का अब लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, और अब हम एक दूसरे को मारने में ही लगे हुए हैं ज़मीन को हड़पने के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि विश्व में एक बार फिर से शांति स्थापित हो और भारत हमारा दोबारा से विश्व गुरु बन जाए। तो ये उनके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो उनका देश के प्रति या जनता के प्रति अपना समर्पण भाव शो करता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और संघर्ष के बारे में, और उनके आगे ज्ञान प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या किया है वो सब यहाँ पर जानेंगे। दर्शकों, जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर भी हमारा इलाज ठीक से ना कर पाए तब हम भगवान की तरफ रुख लेते हैं। और यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से सद्भक्ति लेकर के उनके अनुयायियों को जो लाभ मिले हैं, वो यहाँ पर कुछ फोटोज़ लगाए गए हैं। जैसे हम देखेंगे, कैंसर से पाई निजात, नशे से मिला छुटकारा, मुंह का कैंसर था किसी को 3rd स्टेज कैंसर था, किसी के पिताजी ने नशे की लत छोड़ दी, कोई जो निसंतान था उन्हें बच्चों की प्राप्ति हुई। तो कई सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इन लोगों को प्राप्त हुए हैं। मतलब कहा जाता है कि जो लाइलाज बीमारी है कैंसर, वो ठीक नहीं होती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जहाँ विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहाँ तो अध्यात्म की सीमा स्टार्ट होती है। मतलब हम कहें कि अध्यात्म में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी से सद्भक्ति लेने के बाद कोई उनकी द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप कर लेता है तो उनकी जो लाइलाज बीमारियां होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हमें बताते हैं। तो चलिए और आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो बड़ा फ्लैक्स है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के बारे में एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि इतने सारे धर्मगुरु हैं, इतने सारे धर्मगुरु आप देखेंगे नीचे फोटो लगा हुआ है। मतलब एक से एक जो विश्व प्रसिद्ध हैं उन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान में निरुत्तर कर दिया। मतलब ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी ग्रंथों को खोल कर दिखाकर इन सभी को निरुत्तर करके रख दिया कि भाई जो ज्ञान आप दे रहे हो वो कुछ भी नहीं है। जो असली ज्ञान है वो हमारे सदग्रंथों में है और वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। इसके लिए संत रामपाल जी ने संघर्ष भी बहुत किया, क्योंकि जो ज्ञान बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो और उस ज्ञान को बताना कि भाई ये गलत है, ये शास्त्र अनुकूल नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उस चीज़ का खंडन करना एक समस्या मोल लेना होता है। और इतने सारे धर्मगुरुओं में एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जिन्होंने हमें सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि भाई इतना संघर्ष उन्होंने किया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, ताकि जो जनता, भोली वाली जनता इन लोगों के बीच में फंसी हुई है, उन्हें सच्चा मार्ग मिल सके और वो मोक्ष मार्गों को प्राप्त कर सके। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि वो सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पुस्तकें दिखाते हैं वो गलत भी हों। लेकिन उसके लिए भी मतलब किसी के मन में कोई शंका ना रह जाए, उस शंका का निवारण करने के लिए यहाँ पर सारे ग्रंथ रखे हैं। आप देखेंगे अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये संक्षिप्त महाभारत है, कई सारे जितने भी मतलब धर्म ग्रंथ हम कहें, चाहे वो पवित्र हिंदू धर्म के हों, चाहे वो मुसलमान धर्म के हों या सिख या ईसाई धर्म के जो सदग्रंथ है वो यहाँ पर रखे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोग इनको विजिट भी कर रहे हैं कि उनमें जो लिखा हुआ है क्या वो सच में सही है या संत रामपाल जी महाराज जी अपने हिसाब से ही कोई भी ज्ञान दे रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारी बुक्स रखी हुई हैं और ये लोग भी विजिट कर रहे हैं साथ साथ में कि भाई जो पुस्तकें हैं क्या सही में ही मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं वही है या कोई नकली पुस्तक तो नहीं रख दी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, ऋग्वेद रखा हुआ है, वैश्विक दर्शनम, कई सारी पुस्तकें हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो हमें इन सभी पुस्तकों के दर्शन हो जाते हैं। आगे आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश भी यहाँ पर रखा है, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहस छिड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी और जो महर्षि दयानंद हैं उनके अनुयायियों के बीच में कि भाई संत रामपाल जी बेमतलब ही निंदा करते रहते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई है तभी इस पुस्तक को यहाँ पर रखा गया है। भाई क्या गलत है क्या सही है वो सभी संत रामपाल जी यहाँ पर पॉइंट्स को क्लियर कर देते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, हिंदू धर्म के जितने भी मतलब पुराण हैं, आप पुराणों की बात करो, गीता की बात करो, चारों वेदों की बात करो, वो सभी यहाँ पर रखे हुए हैं। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और जगह जगह पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीवनी हजरत मोहम्मद, मतलब जो मुसलमान धर्म के जो नबी थे
हजरत मोहम्मद जी, उनकी भी पुस्तक यहाँ पर रखी हुई है, उनकी जीवनी में क्या लिखा हुआ था, क्या उन्होंने भक्ति साधना की, इस सब की जानकारी आपको इसके अंदर मिल सकती है। मतलब संत रामपाल जी एक हिंदू संत तो हैं, लेकिन वो हमारे सभी सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, उसका प्रमाण यहाँ पर अपन प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।